एक दिन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, बेटा, मेरा मन कुछ फल खाने को कर रहा है, तुम जाओ और मेरे लिए कुछ फल ले आओ। उस समय हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी माँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम रेगिस्तान के बीच में एक सुनसान झोपड़ी में अकेले रहते थे। उनके आसपास कोई घर बार नहीं था। माँ के आदेश पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फल लाने के लिए निकल पड़े। इधर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम झोपड़ी के सामने खड़ी होकर अपने बेटे की वापसी का इंतजार करने लगी। ठीक उसी समय मलाकुल मौत यानी मृत्यु का फरिश्ता हजरत उजराइल अलैहिस्सलाम उनके सामने आकर हाजिर हुए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने हजरत उजराइल अलैहिस्सलाम को देखकर बहुत डर गईं और घबराहट में पड़ गईं। कांपती हुई आवाज में उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? आप यहां किस उद्देश्य से आए हैं? तब फरिश्ता हजरत उजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मृत्यु का फरिश्ता उजराइल हूं। अल्लाह के आदेश से मैं आपकी जान लेने आया हूं। दुनिया में आपका समय समाप्त हो चुका है। अब आपको आखिर तक इस सफर के लिए तैयारी करनी होगी। हजरत उजराइल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम उदास हो गईं। फिर शांत स्वर में बोली, ऐ मलाकुल मौत, मुझे कुछ समय की मोहलत दें। मैंने अपने जान से भी ज्यादा प्यारे बेटे को कुछ फल लाने बाग में भेजा है। वह थोड़ी ही देर में लौट आएगा। दुनिया से विदा होने से पहले मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूं। विदाई के क्षण में उसे 2-4 नसीहतें देना चाहती हूं, ताकि वह मेरी बातों को अपने दिल में संजो सके। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने विनती करते हुए कहा, कृपया थोड़ी देर इंतजार करें। वह लौट आए तो इसके बाद आप मेरी जान ले लें। दुनिया से हमेशा के लिए विदा होने से पहले मैं उससे एक बार मिलकर जाना चाहती हूं और विदाई से पहले उसे 2-4 नसीहतें सुनाना चाहती हूं। बस वह लौट आए, फिर आप मेरी जान ले लें। तब मलाकुल मौत उजराइल फरिश्ता ने कहा, ऐ ईसा की मां, मेरे पास इस काम में एक पल की भी देरी करने की शक्ति नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जीव की मृत्यु के लिए एक निश्चित समय तय कर दिया है और उसी समय के भीतर उसे मृत्यु का सामना करना होता है। इसीलिए समय को थोड़ा आगे करना या थोड़ा पीछे करना, ये दोनों मेरे अधिकार में नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस आदेश के अनुसार मुझे अभी आपकी जान लेनी है। हजरत उजराइल अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मृत्यु से नहीं डरती और न ही मैं अल्लाह के आदेश की अवज्ञा करती हूं, लेकिन अफसोस की बात है कि आखिरी क्षणों में अपने बेटे से एक बात भी न कह सकी और न ही उसे एक बार देखकर जा सकी। खैर, अल्लाह जो कुछ करता है वह सब कुछ अपने बंदों के भले के लिए करता है। इसके बाद उन्होंने हजरत उजराइल अलैहिस्सलाम को उनकी जान लेने की इजाजत दे दी। फिर फरिश्ता उजराइल अलैहिस्सलाम ने निर्धारित समय पर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की जान ले ली और चले गए। उनका बेजान शरीर जमीन पर पड़ा रह गया। कुछ देर बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल से कुछ फल लेकर झोपड़ी में लौटे और उन्होंने देखा कि उनकी मां जमीन पर लेटी हुई है। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी मां सो गई है, इसलिए उन्होंने उन्हें परेशान नहीं किया। काफी समय बीतने के बाद जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी मां की कोई आवाज या हलचल नजर न आई तो उन्होंने उन्हें हिलाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मां की पवित्र आत्मा उनके पवित्र शरीर को छोड़कर आखिर तक की ओर चली गई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी मां की इस अचानक मृत्यु से गहरे सदमे में डूब गए। मां के बिछड़ने के गम में वह आंसू बहाने लगे। उनकी इस दर्दनाक रुदन की आवाज सुनकर जंगल के जानवर और पक्षी भी रोते हुए व्याकुल हो गए। कुछ समय इस तरह बीतने के बाद उन्होंने खुद को संभाला और महसूस किया कि मां के दफन और कफन के काम पर ध्यान देना जरूरी है। लेकिन वह ऐसी जगह रहते थे जहां दूर दूर तक कोई इंसान न था, इसलिए वह अपनी मां के दफन और कफन के काम में मदद के लिए कुछ लोगों की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उनकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई जो उनकी ओर ही आ रहे थे। उन्होंने उन्हें अपनी मां की मृत्यु की खबर दी और अनुरोध किया, मेरी मां के दफन और कफन के काम में मेरी कुछ मदद करें। उन लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर कहा, ऐ अल्लाह के नबी,
हम असल में इंसान नहीं हैं, हम अल्लाह के चुने हुए फरिश्ते हैं। हम आपकी माँ के दफन और कफन के काम में हिस्सा लेने के लिए जन्नत से आए हैं। हम आपकी माँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के दफन और कफन के लिए उचित कपड़े, खुशबू और अन्य जरूरी सामान साथ लाए हैं। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन फरिश्तों को साथ लेकर अपनी माँ के दफन और कफन का काम पूरा किया। माँ की वफात के कुछ दिन बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस लौट आए। वहां कुछ दिन बीतने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर वह्य नाजिल की और उन्हें नई शरीयत और इंजील की किताब अता की। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें आदेश दिया, ए ईसा, तुम अपनी इस नई शरीयत और इंजील के अनुसार लोगों को दीन की राह पर बुलाते रहो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के आदेश के अनुसार एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक सभा में हाजिर हुए और कहा, ए अल्लाह ताला के बंदो, पिछले आदेशों के अनुसार मेरे पास नई किताब और शरीयत नाजिल हुई है, इसलिए अब से तुम पुरानी किताब के आदेशों को छोड़कर नई किताब के आदेशों के अनुसार जीवन जीने का वचन दो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुंह से ये बातें सुनते ही अवज्ञाकारी बनी इस्राएल बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, अब तक हम तुम्हें एक नेक और अच्छा इंसान समझते थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि तुम इस भरोसे का फायदा उठाकर हमारे पूर्वजों के धर्म को नष्ट करने की साजिश कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं, तुमने खुद एक नई शरीयत बनाई और उसे हम पर थोपने की कोशिश कर रहे हो। सुन लो, हम तुम्हारी इस साजिश और योजना को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अगर तुम अपने इस अपवित्र रास्ते से वापस नहीं लौटे तो हम तुम्हें कत्ल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी यह बात सुनकर कहा, तुम मुझे कत्ल की धमकियां दे रहे हो, लेकिन यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। जान लो कि मैं अल्लाह ताला का एक चुना हुआ नबी हूं। इस हैसियत से अल्लाह के आदेश के अनुसार कौम को सच्चाई और सही रास्ते की ओर बुलाना और उन्हें दीन की दावत देना मेरा पहला कर्तव्य है। इसलिए मैं तुम्हें इस सच्चे रास्ते को स्वीकार करने की विशेष गुजारिश करता हूं, वरना तुम पर वह अजाब नाजिल होगा जो इससे पहले दूसरी उम्मतों पर नाजिल हो चुका है। इसके बाद नबी की इस नई शरीयत का प्रचार होने के साथ साथ बनी इस्राएल में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं और आलोचनाएं शुरू हो गईं। कुछ अवज्ञाकारी लोग नबी का विरोध करने में जुट गए, जबकि कुछ लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। नबी ने अपने अनुयायियों के सामने असंख्य चमत्कार दिखाए। उनके दिखाए गए चमत्कारों में से कुछ प्रमुख थे: मृत व्यक्ति को जीवित करना, जन्मजात अंधे को स्वस्थ करना, कोढ़ के रोगी को ठीक करना और मिट्टी से पक्षी बनाकर उसमें जान डालना। नबी के इन आश्चर्यजनक चिन्हों को देखकर बहुत से लोग सच्चाई की राह पर लौट आए, लेकिन जो लोग हठधर्मी और बदकिस्मत थे वे इतने स्पष्ट सबूत देखने के बावजूद नबी का विरोध करने में लगे रहे। जब नबी के विरोधी बनी इस्राएल ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश शुरू की तो उनके अनुयायी मुसलमानों ने उन्हें सचेत किया और कहा, तुमने इससे पहले हजरत जकरिया और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया था और अब तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहते हो। यह कौम के लिए एक खतरनाक और विनाशकारी गतिविधि है। तुम इस गतिविधि और साजिश से बाज आ जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम निश्चित रूप से अल्लाह के एक खास नबी हैं। उन्होंने तुम्हारे सामने जो चमत्कार दिखाए हैं वे उनके नबी होने का पर्याप्त सबूत हैं। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक सभा में हाजिर हुए और कहा, ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शनिवार के दिन इबादत के लिए निर्धारित किया था और उन्होंने मुझे रविवार का दिन दिया है। इसलिए रविवार के दिन तुम सब कामकाज और व्यापार छोड़कर केवल अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करोगे। इस दिन तुम अल्लाह ताला की किताब का पाठ करोगे, लोगों को नेक कामों का आदेश दोगे और बुरे कामों से रोकोगे। कोई सांसारिक काम में व्यस्त होना जायज नहीं होगा। इस आदेश की अवज्ञा करने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे नाराज होंगे और तुम पर उनकी सजा, मुसीबत और कठोर अजाब आने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए ए बनी इस्राएल की कौम, तुम मेरी इस दावत को कबूल करो और ध्यान से इस आदेश पर अमल करो। उन्होंने आगे कहा,
ए बनी इज़राइल के भाइयों, मैं तुम्हें एक और खुशखबरी देना चाहता हूं। तुम जान लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझ पर जो किताब नाजिल की है, मैं उसके आदेशों को स्थापित करने के लिए दिन रात कोशिश करता रहूंगा। लेकिन मेरे बाद तुम्हारे पास एक और महान नबी तशरीफ लाएंगे। मैं उनकी खुशखबरी तुम्हें दे रहा हूं। उनका नाम मोहम्मद होगा। वे दुनिया के सबसे महान और आखिरी नबी होंगे। अगर तुम में से कोई उनके द्वार में मौजूद हो तो तुम जरूर उनका दीन और मजहब कबूल करोगे। जो व्यक्ति उनकी आज्ञा का पालन करेगा वह सबसे ज्यादा इज्जत वाला व्यक्ति होगा। उन पर एक महान किताब नाजिल की जाएगी जिसका नाम अल कुरान होगा। जो व्यक्ति इस कुरान को पढ़ेगा और इसके अनुसार अमल करेगा वह असंख्य सवाब और इज्जत का हकदार होगा। तुम उस नबी पर दिल की गहराइयों से द्रूद व सलाम भेजोगे, क्योंकि वे ऐसे नबी हैं जिन पर खुद अल्लाह ताला और फरिश्ते भी द्रूद भेजते हैं। उस नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना हबीब या दोस्त कहा है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें पैदा न किया होता तो आकाश और जमीन कुछ भी पैदा न करते। इसलिए तुम इससे उनकी महानता और दर्जे का अंदाजा लगाओ। मैं एक नबी होने के बावजूद उस आखिरी नबी का एक साधारण उम्मती बनने के लिए बहुत उत्सुक हूं। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी यह दुआ कबूल कर ले तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। काफिर बनी इज़राइल ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भाषण सुनकर कहा, यह तो देख रहे हैं कि हजरत मूसा की शरीयत को रद्द करके खुद एक नई शरीयत शुरू करके राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने की साजिश कर रहा है। इसके अलावा एक नए महान नबी के आने की बात करके हमें उसकी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। हम इस छल के जाल को तोड़कर इसके छिपे हुए मकसद से वाकिफ हो चुके हैं। इसीलिए देश के बादशाह के पास इसकी इस साजिश की बात खुलकर बयान करनी चाहिए। ऐसी हालत में हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। जल्द से जल्द यह खबर बादशाह को बताकर इसकी उचित सजा का इंतजाम करना चाहिए। उस समय बैतुल मुकद्दस और यरूशलेम की सल्तनत बनी इज़राइल के नियंत्रण में थी। बनी इज़राइल का बादशाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायियों का कट्टर विरोधी था। जब बनी इज़राइल में इस तरह का गंभीर विवाद पैदा हुआ तो उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायियों को हमेशा के लिए दुनिया से मिटाने के लिए कुफ्र में डूब गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायियों को दुनिया की जमीन से हमेशा के लिए खत्म करने के बारे में बादशाह ने एक दिन एक गुप्त बैठक बुलाई। बादशाह ने उस बैठक में कहा, तुम्हारे पूर्वजों के धर्म को खत्म करने की साजिश करने वाले इस व्यक्ति और इसके अनुयायियों को इस दुनिया की जमीन से नेस्तनाबूद करना हमारा पहला कर्तव्य और जिम्मेदारी है। ये लोग नबियों और अल्लाह के दुश्मन हैं। तुम निश्चिंत रहो, इस मामले में तुम्हें जितनी मदद की जरूरत हो मैं अधिकतम मदद करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इनका खात्मा सवाब का काम है और इसमें हिस्सा लेने से मैं खुद को धन्य समझूंगा। बादशाह की प्रोत्साहन और समर्थन के बाद सब ने फैसला किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायियों को इस दुनिया की जमीन से नेस्तनाबूद कर देना है। इस मकसद के लिए उन्होंने नबी को कत्ल करने की योजना बनाई। अगले दिन से उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी। हर समय उनकी आवाजाही पर गहरी नजर रखी ताकि अकेले मिलने पर उन पर हमला किया जा सके। काफिरों ने बारी बारी से पहरा देना शुरू किया और नबी को अकेले पाने का मौका ढूंढने लगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अनुयायियों ने देखा कि बनी इज़राइल उन्हें कत्ल करने के लिए उठ खड़े हुए हैं तो उन्होंने नबी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली। नतीजतन दुश्मनों को उन्हें अकेले पाने का कोई मौका न मिला। आखिरकार अवज्ञाकारी बनी इज़राइल ने फैसला किया कि नबी के साथ साथ उनके अनुयायियों को भी कत्ल करना होगा। चूंकि नबी के रक्षक हर समय निहत्थे रहते थे, इसलिए उन्हें कत्ल करना मुश्किल नहीं होगा, उन्होंने सोचा। फिर एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ एक घर में पनाह ले ली। यह खबर मिलते ही बनी इज़राइल तेजी से इकट्ठे होकर उस घर को घेर लिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की अंतिम योजना बनाई। इस समय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक महान फैसला किया कि वे अपने नबी को आकाश पर उठा लेंगे।
इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आदेश दिया, ए जिब्राइल, जाओ मेरे नबी को इज्जत के साथ आकाश पर ले आओ। अल्लाह ताला का आदेश पाते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तुरंत उस घर की छत को चीरते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और कहा, ए नबी, आपके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंतिम फैसला किया है, आपको अभी मेरे साथ आकाश पर जाना होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आदेश का पालन करते हुए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ आकाश पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। किताब अल बिदाया वन निहाया में वर्णित है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस समय हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक सफेद बादल के टुकड़े पर बिठाकर आकाश पर ले गए और नबी को सीधे चौथे आकाश पर ले जाकर आराम की जगह बना दी। इधर बनी इस्राइल ने काफी देर तक घर को घेरे रखने के बाद जब देखा कि हजरत ईसा और उनके अनुयायी घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो उनका सरदार एक खुली तलवार लेकर उछलता हुआ घर के अंदर घुस गया। उसने घर के सभी कमरों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तलाश किया, लेकिन कहीं भी उनका कोई सुराग न मिला। उसी समय हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके चेहरे पर एक फूंक मारी तो उसका चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के चेहरे में बदल गया। जब वह इस हालत में घर से बाहर आया तो बनी इस्राइल ने उसे हजरत ईसा समझकर पकड़ लिया और उस पर जोरदार मारपीट शुरू कर दी। सरदार कुछ समझ न सका कि क्या से क्या हो गया। बनी इस्राइल का सरदार चीख कर बोला, भाइयों, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे? मैं तुम्हारा सरदार हूं। मैं ईसा को हर जगह तलाश करके थक गया हूं, लेकिन कहीं भी उसे नहीं पाया। तुम ईसा को न पाकर अब मुझे ही कत्ल करना चाहते हो। बनी इस्राइल ने उसकी बात सुनकर हंसना शुरू कर दिया और कहा, बेशर्म, चुप कर। अगर तू हमारा सरदार है तो ईसा कहां गया? अपनी जान बचाने के लिए अब तू कितने ही बहाने बनाएगा। तेरी किसी बात और धोखे से हम नहीं भटकेंगे। आज हम तुझे कत्ल करके ही छोड़ेंगे। बनी इस्राइल का सरदार खुद भी नहीं जानता था कि उसका चेहरा बदलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के चेहरे की शक्ल ले चुका है। इसलिए वह फिर चीख कर बोला, भाइयों, तुमने गलती से मुझ पर हमला किया है। मैं तुम सबको लेकर उसे कत्ल करने आया था, लेकिन घर के अंदर कहीं भी उसे न पाया। लगता है वह कोई जादूगर है जिसने सबकी आंखों में धूल झोंक कर भाग निकला। लेकिन कौन सुनता है किसकी बात? बनी इस्राइल ने अपने सरदार पर कुछ देर तक इसी तरह अत्याचार किया और फिर उसे सलीब पर चढ़ाने की तैयारी कर ली। जब बनी इस्राइल के सरदार ने देखा कि लोग उसे सलीब पर चढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, तो वह चीख कर बोला, ऐ बनी इस्राइल के भाइयों, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं तुम्हारा सरदार हूं। मुझे नहीं पता कि मेरा चेहरा बदला है या नहीं। अगर तुम मुझे अलग देख रहे हो तो मेरा ख्याल है कि यह ईसा की खुदा की करामात है। मेरा यकीन है कि ईसा अल्लाह का एक सच्चा नबी था। अल्लाह ताला ने उसे सुरक्षित रखने के लिए शायद कोई चमत्कारी खेल खेला है। जब बनी इस्राइल के सरदार ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का सच्चा नबी कहा तो बनी इस्राइल और ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने बिना किसी देरी के अपने सरदार को तुरंत सलीब पर चढ़ा दिया। उनका सरदार सलीब पर बचाओ बचाओ चीखता रहा, लेकिन किसी ने उसकी फरियाद न सुनी। आखिरकार उन्होंने उसे सलीब पर चढ़ाकर उसकी जान ले ली। इस दृश्य को देखने के लिए असंख्य लोग वहां जमा हो गए थे। जब बनी इस्राइल के सरदार को सलीब पर चढ़ाकर कत्ल किया गया तो ज्यादातर लोगों के दिल में ख्याल आया कि यह हजरत ईसा नहीं बल्कि बनी इस्राइल का अवज्ञाकारी सरदार है। लेकिन कुछ बनी इस्राइल समझने लगे कि ईसा को ही कत्ल किया गया है। इस बात पर उनके बीच में भयंकर झगड़ा और तलवारबाजी शुरू हो गई। ज्यादातर लोग परेशान हो गए। कुछ कहने लगे कि उन्होंने अपने सरदार को कत्ल किया और कुछ कहने लगे कि उन्होंने ईसा को कत्ल किया। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक अद्भुत चमत्कार था। इस हालत को देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अनुपस्थिति में बहुत से बनी इस्राइल ने उन पर ईमान लाकर कलमा पढ़ा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर जीवन जीने का वचन दिया। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अब कहाँ हैं? उनकी असली हालत के बारे में सब परेशान हो गए और बहुत से लोग
उनकी तलाश में व्यस्त हो गए। कुछ लोगों ने नबी के खलीफाओं से उनकी असली हालत जानना चाहा। उन्होंने बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को इज्जत के साथ चौथे आकाश पर उठा लिया है। बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के जरिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जीवित हालत में दुनिया से उठाए जाने की सच्चाई इंसानियत को बता दी। हदीस शरीफ में वर्णित है कि आखिरी जमाने में जमीन पर दज्जाल नाम का एक ताकतवर काफिर प्रकट होगा। वह लोगों को आश्चर्यजनक दृश्य दिखाएगा। वह लोगों के मरे हुए माता पिता को जीवित कर देगा। आकाश को बारिश करने कहेगा तो आकाश बारिश करेगा। जमीन को फसल उगाने कहेगा तो जमीन फसल उगाएगी। दज्जाल के इन करामातों को देखकर ज्यादातर लोगों का ईमान नष्ट हो जाएगा। लोग उस पर ईमान लाएंगे और उसे खुदा मानने लगेंगे। जब दज्जाल का फितना इस जमीन पर चरम पर होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कत्ल करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फिर से जमीन पर भेजेंगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर से इस जमीन पर आएंगे तो वे हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर आने के बाद दज्जाल को कत्ल करेंगे और मोमिनों को साथ लेकर जमीन पर एक इस्लामी रियासत कायम करेंगे। हदीस शरीफ में वर्णित है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर से जमीन पर आने के बाद 40 साल तक जीवन जिएंगे। इसके बाद उनकी वफात होगी और उन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के पास दफन किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस महान घटना से सबक हासिल करके अपनी जिंदगियों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए।